तु श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेवती शेकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूजन रियापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री बीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री कविता जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी संज्ञा है। महाराज श्री कहते हैं कोई किसी भी चीज़ के बारे में हमें राय तो दे देता है, पहले वह स्वयं पर अमल नहीं करते और दूसरों को राय देने लगते। तो यह क्या सही है, कहाँ तक ठीक है, कृपया मार्गदर्शन करें। अभी हम यहाँ पर ध्यान कराने के लिए आए हैं, इसी से संबंधित प्रश्न पूछो तो अच्छा है। दूसरों को सलाह तब दी जानी चाहिए जिसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रभाव भी तभी पड़ता है। आचार्य भगवान एक बात कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पालन करता है बिना राय दिए भी, उसकी हर क्रिया उपदेश बन जाती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। व्यक्ति का चरित्र उसके शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। हमारे शब्दों में बहुत सारी बातें हों लेकिन जीवन में न हो, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, एक नीति आती है ना। दुनिया में हर व्यक्ति दूसरों को उपदेश देने के लिए बहुत कुशल हो जाता है। पंडित जी भट्टा खाएं, दूसरों को उपदेश दें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बल्कि यदि प्रवृत्ति हमारी इस प्रकार की रहती है तो हम अपने आप को बहुत छोटा बना लेते हैं, लघु बना लेते हैं। सामने वाला यह ज्ञात कर लेता है कि ये कितना उथला व्यक्ति है। हम राय देकर के अपनी गंभीरता नहीं बताते हैं, बल्कि यदि हम नहीं पालन करते हैं तो अपने उथलेपन को ही प्रदर्शित करते हैं। तो बचना चाहिए। तीर्थंकर भगवान तब तक कोई उपदेश नहीं देते जब तक वह संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते, पूर्ण राग द्वेष से रहित नहीं हो जाते, तब तक वो उपदेश नहीं देते। छद्मस्त अवस्था में वे उपदेश देते ही नहीं। हाँ, उन्होंने कहा अवश्य कि आचार्य परमेष्ठी उपदेश दे सकते हैं, क्योंकि भी वर्तमान की स्थिति ऐसी है। तो हर एक को बचना चाहिए उपदेश देने से, खासकर उस क्षेत्र में जहाँ आपका अधिकार ना हो। और आप उपदेश दे भी दोगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। सामने वाला यहाँ से सुन करके यहाँ से उड़ा देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोशिश करें, ना दे तो अच्छा है। और स्वयं पालन करने लगे तो उसके बाद उपदेश देने की जो आवश्यकता रहेगी नहीं, क्योंकि वो आपको देख करके समझ जाएगा। कुल मिला करके कंक्लूजन क्या निकल रहा है? नहीं राय दे किसी को तो अच्छा है।
नहीं करते हैं तो भी ना दें, करते हैं तो भी ना दें। क्योंकि यदि हम किसी को समझाने बैठ जाते हैं ना, देखो आपको ये गलती नहीं करना चाहिए, आपके भीतर ये कमी है, ये कार्य आप ठीक से नहीं करते हैं, तो सामने वाला आपकी कमी बता देगा। हाँ, आपके भीतर भी तो दूसरी है, क्योंकि कमियाँ सबके भीतर होती हैं। इस कारण बचना चाहिए। यदि आपको अधिकार दिया है तो दें, अन्यथा ना दें। चलो। अंकित जैन ग्वालियर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है महाराज श्री, भय क्या है और भय से कैसे जीता जा सकता है, कृपया भय, मार्गदर्शन दें। इस विषय में अपन ने बहुत कोशिश की है, एक बार और समझ लेते हैं। भय क्या होता है? डर आप जिसे समझते हैं। आगम में 7 प्रकार के भयों का वर्णन आता है। भय एक प्रकृति है चारित्र मोहनी कर्म की। जैसे क्रोध कषाय है, मान कषाय है, माया कषाय है, लोभ कषाय है, वैसे ही 9 प्रकार की 9 कषाय होती हैं। हास्य, रति, अरति, शोक और एक भय आती है उसमें, जुगुप्सा। अंतरंग कारण वो भय नाम भय कर्म का उदय होता है, लेकिन मूल में हमें डर तब लगता है जब हम बहुत कमजोर होते हैं। जो व्यक्ति कमजोर होता है, छोटी छोटी बातों में घबराहट, एक कॉकरोच दिखे तो क्या हालत हो जाती। घर में कॉकरोच नजर आ जाए, उससे भी डर लगने लगता है। छिपकली, उससे तो और ज्यादा डर लगता है। आपकी 5.5 हाथ की काया है, 5.5 फीट की काया है, छिपकली की कितनी 6 फीट वाला व्यक्ति 6 इंच की छिपकली से डर जाता है। क्यों क्यों डर लगता है छिपकली से? छिपकली से डर शायद सबको लगता होगा, लगता है। अच्छा, वो काट ले तो सर्प की भांति होती है वो। किस बात से डर लगता है छिपकली का? कॉकरोच से, छिपकली से, और किससे डर लगता है आपको बताओ? चूहे से भी? चूहे से नहीं लगता तो मकड़ी से भी डर लगता होगा कई लोगों को। कितने छोटे छोटे जीव जंतुओं से डर लगता है, ये तो साधारण सी बात हो गई। और कौन से डर लगते हैं आपको? 7 प्रकार के भय होते हैं, जानते हो? नहीं पता? यही लोक भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, वेदना भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय और मरण का भय। ये 7 भय होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव यानी आस्थावान व्यक्ति जो होता है, जिसकी दृढ़ श्रद्धा होती है, जिसका दृढ़ विश्वास होता है, वह जीव इन भयों से ऊपर उठा हुआ होता है। यही लोक भय क्या कहलाता है? यही लोक का अर्थ होता है इस लोक में, इस लोक का एक भय होता है। अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, नाम बढ़िया है, कम नाम धूमिल हो जाए। अभी तो शरीर अच्छा है, कल क्या हो जाए, एक ये भय मौजूद रहता है। मरने के बाद परलोक में कहाँ जन्म होगा, कहाँ पैदा होंगे, कौन सी गति मिलेगी, किस प्रकार का वातावरण मिलेगा, ये दूसरा भय होता है, परलोक का भय। परलोक का भय किसे नहीं रहेगा? जिसका आचरण अच्छा रहेगा इस लोक में, वर्तमान में। परलोक से मतलब फ्यूचर का जो भय होता है, तो वह नहीं डरता है जो वर्तमान में बहुत अच्छे से जीता है। चारित्रवान व्यक्ति कभी डरेगा नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है मैंने जीवन बहुत अच्छा जिया है, तो परलोक भी बहुत अच्छा रहेगा। अत्राण भय, आज वर्तमान में
सबसे ज़्यादा है अत्राण भय। अत्राण का अर्थ होता है कोई बचाने वाला नहीं है हमारे लिए। न डॉक्टर बचा सकता है, हाँ, न कोई वैद्य दिख रहा है जो बचा सके, न कोई मांत्रिक न कोई तांत्रिक दिख रहा है जो कोरोना से बचा सके। बड़े बड़े डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट बचा पा रहे हैं, वे भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो अत्राण भय यह होता है कि संसार में कोई भी हमें जो बचा नहीं सकता, हमारे लिए त्राण न दे सके, वो अत्राण भय कहलाता है। और चौथा भय होता है अगुप्ती भय। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां हम सुरक्षित हों। लॉकडाउन कर करके रखा है सभी लोगों ने, बोले अपने घर में लॉकडाउन कर ले, अपने क्षेत्र में लॉकडाउन कर ले, बड़ा गांव में लॉकडाउन करके रखे हैं। बोले लॉकडाउन रहेगा तो वायरस नहीं आएगा, क्योंकि लोग नहीं आएंगे, भीड़ नहीं आएंगी तो वायरस नहीं आएगा। फिर भी कितने भी पुरुषार्थ कर लो, कहीं ना कहीं से कोई कमी रह जाती है। यानी कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं। बड़े बड़े राजा गुप्त स्थान बना लेते हैं, लेकिन जब काल आता है तो उस क्षेत्र में भी वो सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। तो जो अगुप्ती भय होता है, यानी वो स्थानकृत भय होता है। एक भय होता है, पांचवा भय वेदना का भय, पीड़ा शरीर में। कुछ लोग बोलते हैं भगवान देखो वैसे रोग नहीं होना चाहिए जिसमें बहुत वेदना होती है, लकवा लग जाए, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द होने लगे, उससे पहले तो ऊपर उठा लेना, है ना। शरीर में पीड़ा ना हो, बस इस प्रकार की स्थिति बना करके रखना, तो व्यक्ति को भय होता है वेदना ना पैदा हो जाए, पीड़ा ना पैदा हो जाए। और एक भय होता है आकस्मिक भय, अचानक कहीं कुछ घट ना जाए, है ना। दुकान में घाटा ना लग जाए, बेटा कुछ गलत काम ना कर ले, बहू ऐसी वैसी ना आ जाए, अचानक कुछ भी ना हो जाए। और सबसे लास्ट का भय होता है, सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय। कितने लोगों को मरने से डर नहीं लगता? मरने से नहीं डरते? सही सही बोलना, ऊपर ऊपर से नहीं बोलना। मरने से नहीं डरते? मरना तो है, ये तो जानते सभी लोग हैं, लेकिन कितने लोगों हैं जिन्हें डर नहीं लगता मरने से? यहीं बैठे हो, अभी बिजली गिर जाए तो अभी टेस्ट कराएं, पता चला रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए कोरोना हाँ, आधे लोग तो ऐसे ही मर रहे हैं, सुनने में आया है। कोरोना वायरस के कारण नहीं मर रहे हैं, सुनते हैं अरे पॉजिटिव आ गई, अब तो मैं गया, और चले जाते हैं, हार्ट फेल हो जाता है, अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, समय से पहले ही चले गए हैं। मरने से पहले व्यक्ति मृत्यु के भय से कई बार मरता है, नहीं मरता। तो एक भय है मृत्यु का भय, मरने का भय। मरना कोई नहीं चाहता, न मनुष्य चाहता है, मनुष्य गति का जीव, न तिर्यंच गति का जीव मरना चाहता है, और न ही देवगति के जीव मरना चाहते। सिर्फ एक है नरक गति, जिसमें नार की हमेशा यह भावना भाते कब मैं मर जाऊं, कब मैं मर जाऊं। तीन गति के जीव ऐसे हैं जो मरना नहीं चाहते। विष्ठा का कीड़ा भी है ना, विष्ठा मतलब जानते हो, मल, मल में उत्पन्न हुआ कीड़ा भी है, वह भी नहीं मरना चाहता है। कथा आती आगम में, राजा था, उसने आयु बांध ली, तिर्यंच योनि बांध ली। अवधि ज्ञानी मुनिराज से पता चल गया कि मेरा अगला भव कहाँ होगा, बोले मेरे ही राजमहल में जो पाखाना है, वहीं पे जो मल होता है उसी में मैं पैदा होऊंगा। तो उसने अपने बेटे को बुला कर कह दिया राजकुमार को, देखो इतने दिन बाद, 8 दिन बाद मैं मर करके अपने ही राजमहल में उस पाखाने में मल में कीड़ा पैदा होऊंगा, और ऐसे ऐसे रंग का होऊंगा, तो माना मुझे मार देना, क्योंकि उस मल में रहना कितना घृणास्पद है, उसमें नहीं रहना, उस तिर्यंच योनि में मुझे नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना।
जो तो जैसे ही मैं दिखूं मैं इस रंग का, लाल रंग का कीड़ा होऊंगा, तो मुझे उस तिर्यंच योनि से मुक्ति दिला देना। और जैसा अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। राजा का मरण हुआ और वहीं पे वो पैदा हो गया। राजकुमार जाता है, देखता है, अरे ये तो वही कीड़ा है। पहचान जाता है कि जैसा राजा ने कहा था, पिता ने कहा था। अब वो लकड़ी से उसे मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो लकड़ी चलाता है, वो उसके भीतर घुस जाता है, मल के भीतर। थोड़ी देर बाद फिर निकलता है, फिर मारने की कोशिश करता है, वो पुनः उसी मल में घुस जाता है। जाकर के पूछता है मुनिराज से, ऐसा क्यों हो रहा है? पिता ने तो कहा था मुझे मुक्ति दिला देना। जो जिस गति में जाता है ना, उसको वही अच्छी लगने लगती है, नारकी को छोड़ करके। तो मरना कोई भी नहीं चाहता, तिर्यंच भी नहीं मरना चाहता। मरने से हर एक व्यक्ति डरता है, हाँ, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव नहीं डरेगा। विश्वास है उसे। किस बात पर विश्वास है? जीना और मरना हमारे आयु कर्म पर अधीन है। जितना आयु कर्म होगा उतने समय तक हम जीवेंगे। उसके पश्चात आयु कर्म समाप्त होने के पश्चात, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल समाप्त होने के पश्चात गाड़ी चल ही नहीं सकती। आयु भी पेट्रोल की भांति ही है, फ्यूल की भांति है। जितना फ्यूल व्हीकल में होगा उतनी ही गाड़ी चलेगी। जितना फ्यूल इस व्हीकल में, इस गाड़ी में, शरीर रूपी गाड़ी में होगा, उतनी ही हमारी आत्मा इस शरीर में रहेगी, अथवा यूं कहें इस गति में रहेगी। उसके पश्चात ये पर्याय छूट जाएगी। तो जो ये जानता है कि मैं अपने आयु कर्म के ऊपर डिपेंड हूं, हाँ, लेकिन अकाल में भी मरण हो सकता है। पेट्रोल टैंक ब्लास्ट हो जाए, सारा पेट्रोल विद इन फ्यू मिनट्स जल जाएगा। हमारा पेट्रोल टैंक यानी आयु रूपी जो पेट्रोल टैंक वो ब्लास्ट हो जाए, तो सारे निश्चय कर्म जो आयु के हैं वो एकदम से झड़ जाएंगे। वो भी मरण कहलाता है। तो अकाल मरण भी हो सकता है। तो मरने से तो हर एक कोई डरता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो जानता है कि कुछ नहीं, मरूंगा, ये पर्याय छूटेगी तो तुरंत नई पर्याय मिल जाएगी, मिल जाएगा ना नया शरीर। तो एक बात आती है, भर्तृहरि शतक में लिखा है, एक ही व्यक्ति ऐसा होता है, एक ही जगह ऐसे स्थिति होती है जहां पूर्ण अभय होता है, भय से रहित अवस्था होती है। वैराग्यमेवा भयम, वैराग्यम एव अभयम। जिसके भीतर वैराग्य होता है वो कभी डरता नहीं। वैराग्य से मतलब जिसका राग जितना कम होता है वह व्यक्ति अभय वाला होता है, भय से ऊपर उठा हुआ होता है। वो भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है, ये किसकी आसक्ति नहीं है, उसे वास्तविक स्थिति का ज्ञान है। वस्तु स्थिति को जो जानता है वो डरेगा नहीं। भय को जीतना है, पूछ रहे थे भय को कैसे जीते हैं? मरण के भय को, रोग के भय को, यानी वेदना के भय को, इन भय से हम कैसे ऊपर उठें? तो जो ओरिजिनल स्थिति है, वास्तविकता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लें। हमारे मुख मोड़ लेने से सिचुएशन नहीं बदल जाएगी। हम आंख बंद कर लेंगे तो ये नहीं समझना कि सिचुएशन बदल जाएगी। सही पुरुषार्थ होता है आंख खोल करके हम परिस्थिति को देखें, जानें, समझें, फिर उसके बाद निर्णय लें। जो होना होगा वो तो होगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। बदल सकता? नहीं बदल सकते। धारणा पक्की है। ये भी धारणा पक्की सबको मरना है। ये भी धारणा पक्की कभी भी मरण हो सकता है। हाँ, हो सकता है अपन मंदिर से बाहर ही ना जाए, यहीं बैठे बैठे भगवान के चरणों में हो जाए तो बहुत अच्छा है ना। अच्छा है ना, भगवान के चरणों में हो जाए तो अच्छा, पर आज नहीं होना चाहिए महाराज जी। हाँ, भगवान के चरणों में हो तो अच्छा है, लेकिन आज नहीं। अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये करना है, वो करना है। संसार की स्थिति को जाने, पहचाने, जो वास्तविकता है उससे परिचय प्राप्त करें और उसके अनुसार फिर कदम आगे बढ़ाएं। तो वैराग्यम एव अभयम, यानी समीचीन दृष्टि जिसकी होती है, जो जानता है वस्तु स्थिति क्या हो सकता है, किस कारण से हो सकता है, वही व्यक्ति
भय से ऊपर उठने वाला होता है, डर को जीतने वाला होता है। तो डर को यदि जीतना चाहते हैं तो राग को छोड़ो। राग सबसे ज्यादा किससे है? सबसे ज्यादा राग किससे है? अपने शरीर से होता है, मानना। क्योंकि शरीर से जब प्राण निकलते हैं क्या हालत होती है। पर के शरीर से भी राग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा राग अपने शरीर से। कई लोगों को पर से ज्यादा हो जाता है। माँ को बच्चे से हो जाता है तो माँ को, बच्चे को कुछ हो जाता है तो माँ का भी हार्ट फेल हो जाता है ना? तो एक निवेदन कर रहे हैं सबसे, अपने प्राण अपने पास रखना, किसी और को मत दे देना, किसी और में मत रख लेना। कहाँ है सबके प्राण? किसी और में। किसमें? पति में, पत्नी में, बच्चे में, किसी के जड़ में भी रहते हैं ना, जड़ वस्तु में भी रहते हैं, किसी के प्रॉपर्टी में, रुपयों में, घर में। देखो व्यक्ति कैसे है, अपने प्राण को कहां कहां उसने छोड़ करके रखा। अपने साथ अपने प्राण रखा करो, कहीं भूल करके मत आया करो। यानी राग कम करो, अपने शरीर से भी, पर के शरीर से भी, जड़ वस्तु से भी। तो जितना राग कम होगा उतना ही वह भय से ऊपर उठा हुआ होगा। तो 7 भयों को जीतने का उपाय जो है, अपने भीतर समीचीन दृष्टि को लेकर के आना, सम्यक दृष्टि जिसे कहा जाता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वस्तु स्थिति को जान करके धीरे धीरे राग कम करने लगता है। तो जितने राग कम होंगे उतने हमारे विकल्प भी कम होते चले जाएंगे। कर सकते हो। एक दिन हमने ध्यान कराया था कि मोह को छोड़ना है, बच्चे के इस मोह को भी छोड़ना है, पिता के पति के मोह को छोड़ना है। तो लोग बोले महाराज जी देखो ये तो होता नहीं, हमने बोल तो दिया था जो आपने बोला था, लेकिन संभव नहीं, होता नहीं। आप तो मंत्रों के ध्यान कराया करो, वो अच्छे लगते बाकी ये तो हम लोग के बस की बात नहीं। कितना भी कर लो हमारा मोह छूटता ही नहीं। छूटता है? वो विष्ठा का कीड़ा है ना, विष्ठा का कीड़ा छूटता है? उसको अपना शरीर अच्छा लग रहा। सब कैसे जी रहे? मल के कीड़े की भांति नहीं, विष्ठा के कीड़े की भांति जी रहे। राग कम तो करो। अच्छा जीवन जिया है तो अगला भाव इससे अच्छा हो, क्या घबराना। जो है सो है, जो हो सो हो। हमको क्या क्या डरना? डरना नहीं, डरना। ज्ञान प्राप्त करो, इसी ज्ञान के बल पर हम जीत पाएंगे उस भय को। देखो कुछ नहीं होता, खुली आंखों से संसार को देखो। हाँ, बचाव पूरा करो, कर्तव्य का पालन पूरा करें, प्रिकॉशन पूरी रखें, सावधानी पूरी रखें। उसके बाद भी यदि परिस्थिति अनकंट्रोल्ड होती है फिर क्या करना? फिर तो फेस करो, सामना करो, जैसा होगा सो देखेंगे। क्या टेंशन लेना? डोंट वरी, बी हैप्पी, लेट इट गो, जाने दो, छोड़ो। कहाँ है? बोलना सरल है, करना कठिन है। जीना है आपको, चाहे ऐसे जियो चाहे वैसे ही जियो, रो रो करके जियो, डर करके जियो, चाहे हंस करके निर्भय होकर के जियो। चॉइस आपकी है। चॉइस इज यूअर्स। क्या करना है? रो रो करके, डर डर करके, घुट घुट करके, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन जब हम अपने कंट्रोल में रहेंगे, हंस करके जिएंगे तो आनंद रहेगा। और डर डर के, घुट घुट करके जिएंगे तो सब कुछ है ही नहीं। संसार बिल्कुल असार निस्सार हो जाएगा। हो सकता है कम से कम सोचो तो सही, क्योंकि आज सोचेंगे तो अगला कदम उस रूप होने का होगा। सोचेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। कम से कम जानो तो सही, उस भय से ऊपर उठने की कोशिश तो करो। और वो तभी होगा, आचार्य भगवान कहते हैं, राग कम होगा। तो सूत्र क्या है? वैराग्यमेवा भयम, वैराग्यम एव अभयम।
जो पूर्ण वैरागी हो जाते हैं, साधु बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, जंगल में रह जाते हैं, उपसर्ग हो जाता है, जीत लेते हैं उपसर्ग को। स्यालनी खाते रहती है तन को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गजकुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी रख दी गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। पांडव के ऊपर आभूषण पहना दिए गए लोहे की गरम, कोई अंतर नहीं आया। आया? शेरनी भक्षण करती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। किस बल पे उन्होंने जीता? वैराग्य के बल पे। शरीर से राग नहीं, किसी और से राग नहीं है, आत्मा से राग करो। तो वैराग्य यदि जिसके भीतर पनप जाएगा, बढ़ जाएगा, वो डरेगा नहीं। हो सकता है। अब आप बोले घर गृहस्थी में रहते हुए वैराग्य कैसे कम होगा, संभव नहीं है हमारा। तो हम भी जानते हैं पूर्ण वैराग्य नहीं होगा, हम ही मानते हैं। लेकिन एक चीज हो सकती है, गृहस्थी में रह करके राग कम अवश्य किया जा सकता। इतना तो कर सकता है व्यक्ति, नहीं कर सकता। जिस दिन वैराग्य पूरा हो जाएगा तो आप घर में रहने लायक रहोगे ही नहीं, है ना? रहोगे, घर बार बिक जाएगा आपका, छूट जाएगा, साधु बन जाओगे ना। और जब तक साधु नहीं हो, घर में हो, रागी हो, तो जान करके, वस्तु स्थिति को पहचान करके, कर्तव्य का पालन करते हुए जो जीना सीखता है वो कभी नहीं डरेगा। लेकिन जहां राग आ जाता, आसक्ति आ जाती है, वहां पर उसका डर बढ़ता चला जाएगा। चलो कोशिश करो, कोशिश तो करो, थोड़ा ही राग कम करो, जितना कम होगा उतना ही फायदा। 5 मुद्राओं से शुरू। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, 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 ओम। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगता हम बहुत इम्प्रैक्टिकल आपको उपदेश दे देते हो, जो पॉसिबल ही नहीं आपकी ज़िंदगी में? हाँ, कई बार कई लोग सोचते होंगे महाराज जी तो सबको महाराज जी समझ करके उपदेश दे रहे हैं, हम तो गृहस्थ हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं हो जाता कि हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, करो, रिलैक्स, जितना हो सकता है उतना तो करो। राग कम हो सकता है, घबराना नहीं, हो जाएगा। आत्मा देखोगे तो नहीं होगा, है ना? बिल्कुल, आत्मा देखो, रिलैक्स, थक जाओ। राग, अच्छा एक बताना, राग शरीर से होता है कि आत्मा से होता है? बताओ। ओम नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम
ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। गहरी सांस लें। रिलैक्स। भीतर तक श्वास जाए, क्षमता के अनुरूप उसे रोकें। अर्हम के स्मरण पूर्वक श्वास को बाहर आने दें। सारा ध्यान अपनी श्वास की ओर, आती जाती श्वास को बहुत ध्यान से देखें। बाहर के विकल्पों को छोड़ते हुए अपने वचन अपने मन के साथ हो जाएं। सभी व्यक्तियों को आज उसे याद करना है जिससे आपकी सबसे ज़्यादा गहरी आसक्ति है, राग है, अटैचमेंट है। वो आपका बेटा, आपका पति, भाई, मित्र, पत्नी, जो भी हो, जिसे आप सबसे प्रिय मानते हैं, जिसके बगैर आप जी नहीं सकते हैं, जिसे कुछ होता है आपका बीपी बढ़ने लगता है, बिल्कुल निश्चल होकर के उसे अपने मानस पटल पर लेकर के एनालाइज करें। हमारा राग किससे है? उसकी आत्मा से अथवा उसके शरीर से? उसका रंग, उसका शरीर, उसकी बनावट, उसके फीचर्स
अथवा उसके भीतर रहने वाली आत्मा। क्या है जो हमें पसंद है, बिल्कुल निश्चल होकर के उसे याद करें। जिससे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपका गहरा लगाव है, उस व्यक्ति को देखें। पुत्र जिसके भीतर भरा है, रक्त धमनियों में प्रवाहित हो रहा है, मांस का एक लोथड़ा है, बस उसके ऊपर एक कवर है। ये सारे पदार्थ क्षणभंगुर हैं, छूटने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, प्रति समय बदलने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं बदलेगा, वही मेरा आत्म तत्व है। वह इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रहा है और आत्मा सभी शरीर की एक जैसी होती है। उसमें कोई भेद नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई अंतर नहीं। सभी लोग परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोले महावीर भगवान की। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।